रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, औरव एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। तो उनका प्रश्न है कि क्या शंकर भजन आवश्यक है? बिना शंकर जी के भजन के भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा सिद्धांत है? तो ऐसा सिद्धांत नहीं है। तुलसीदास के समय में हमारे देश में दो विरोधी सिद्धांत चल गए थे। दक्षिण वाले विष्णु के खिलाफ हो गए थे, उत्तर वाले शंकर जी के खिलाफ हो गए थे, और अपढ़ गंवार लोग उसमें शामिल हो गए। गाली गलौज मारपीट भी होने लगी। तो ऐसे एटमॉस्फियर को शांत करने के लिए वैष्णवों से तुलसीदास जी ने कहा, अरे भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि शंकर जी का विरोध न करो। भागवत में शंकर जी का सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। निम्न गायाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, तो वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। भागवत में ऐसा कहा गया है। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, उपास्य देवों में सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण, और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी, और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत। तो एक तो शंकर जी स्वांश है श्री कृष्ण के, तो स्वांश जो होता है वो भगवान ही होता है। वो स्वरूप शक्ति का गवर्नर होता है, इसलिए उसको भगवान के समान ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और अगर कोई न माने ये बात कि शंकर जी भक्त थे श्री कृष्ण के, महाराष्ट्र में गए थे गोपी बन करके, तो शंकर जी की भी भक्ति किया था राम ने, कृष्ण ने। वो आपस में सब एक हैं, वहां कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो मनुष्य की खोपड़ी में होता है।